हेलो गाइस। लास्ट लेक्चर में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन की हैं और वो हमने सिंपल मेथड से की थी। अब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन उन्हीं इक्वेशंस को हम आज फिर से स्टडी करेंगे, बट अब की बार इनको हम कर रहे हैं बाय कैलकुलस मेथड। तो ये आपके एग्ज़ाम के अंदर मेंशन मिलता है हमेशा कि आप लोगों को कैलकुलस मेथड से करनी है या ग्राफिकल मेथड से करनी है या फिर आपको सिंपल मेथड से करनी है। तो हम आज के लिए जो हम करने वाले हैं कैलकुलस मेथड, और ये सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है, यही आप लोगों को एग्ज़ाम में बार बार पूछा भी जाता है। तो फर्स्ट इक्वेशन अपनी है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, तो वी नो दैट, चलिए इसको प्रूफ करते हैं। वी नो दैट एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास। एक्सेलरेशन की बाय डेफिनेशन ये होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ जितनी वेलोसिटी अगर चेंज होती है उसमें एक्सेलरेशन बोलते हैं। यहाँ से हम dv की वैल्यू निकाल लेते हैं विच इज ए डी टी। ओके, देखिए ये कहाँ से सेंस आएगी, हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लेके चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक्सेलरेशन भी यूज है और वेलोसिटी भी। तो हमें कोई एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में रिलेशन चाहिए। इनकेस टाइम भी चाहिए तो टाइम भी है, यानी एक्सेलरेशन वेलोसिटी और टाइम, एक्सेलरेशन वेलोसिटी एंड टाइम। तो ये हम इस वजह से ये फॉर्मूला सबसे पहले यूज कर रहे हैं। और यहाँ से हम वेलोसिटी को हम डिटरमाइन करना चाह रहे हैं, तो हम वेलोसिटी के लिए इसको बना लेते हैं डी इज इक्वल टू ए डी टी। व्हेन टाइम इज जीरो, व्हेन टी इज जीरो, तो हम वेलोसिटी को कह देते हैं कि जब टाइम जीरो था तो इनिशियल वेलोसिटी वी को हम मान लेते हैं यू। जब टाइम कुछ बढ़ के कुछ देर बाद टी हो जाता है तो लेट अस से वेलोसिटी हमारी बदल कर u से v हो जाती है। अब हम इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं, इंटीग्रेटिंग अब वो इक्वेशन नंबर 1, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 1। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, इस इक्वेशन को। इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a इंटू डी टी। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन करेंगे, आंसर है u से v, क्योंकि वेलोसिटी कहाँ से कहाँ चेंज हुई है, u से v, और टाइम कहाँ से कहाँ चेंज हुआ है, 0 से t, तो इसे हम 0 से t। क्योंकि देखिए वेरिएबल यहाँ आपको दिख जाएगा, dt यानी चेंज इन टाइम, dv यानी चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी में वेलोसिटी की यूनिट लिमिट यूज़ करनी है u और v, और इसी तरह से टाइम में 0 एंड t यूज़ करनी है हम लोगों को। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब dv स्मॉल dv जो इंटीग्रेट होकर कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। बहुत बार अगर सपोज करो स्मॉल वेलोसिटी बहुत बार जुड़ती चली जाएगी तो वो एक बार क्या हो जाएगी, टोटल वेलोसिटी v के बराबर बन जाएगी। ये इंटीग्रेशन का आपका मतलब है। तो v इज इक्वल टू लिमिट रहेंगी u टू v इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए सारे डेरिवेशन है, और dt इसी तरह सिमिलरली dt भी जोड़कर t बन जाएगा 0 से t तक। नाउ पुटिंग द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अपर लिमिट यानी v की जगह v, लोअर लिमिट मीन्स u। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया जाता है तो v माइनस यू बन गया। इसी तरह यहाँ से अपर लिमिट करेंगे तो t माइनस टी की जगह 0 पुट कीजिए तो 0, तो ये हो गया v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी एंड v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये आपका जो रिजल्ट हमें चाहिए था वो रिजल्ट आपके पास है। तो ये थी आपकी फर्स्ट इक्वेशंस। क्लियर। नेक्स्ट आपकी जो इक्वेशंस है दैट इज s इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन, तो सेकेंड इक्वेशन जो है ये नंबर 2 की इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो चलिए इसको ड्राइव करते हैं। देखिए सबसे पहले हम फिर वेलोसिटी का फॉर्मूला लेके चले हैं अब की बार, दैट इज डी एस अपॉन डी टी। पिछली बार हम ये फॉर्मूला ना लेकर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लेके चले थे, डी वी बाई डी टी। रीजन क्या था, वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन में रिलेशन चाहिए था। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो हमें यहाँ डिस्टेंस चाहिए यानी डिस्प्लेसमेंट चाहिए, हमें यहाँ वेलोसिटी चाहिए, हमें यहाँ टाइम चाहिए। तो आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के रिलेशन हमारे पास है, वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ से अगर हम डिस्प्लेसमेंट जो कि s हमें चाहिए v dt बना लेते हैं। अब v है, यहाँ पर u भी चाहिए हमें, तो हमें u चाहिए तो हम क्या करते हैं, प्रीवियस इक्वेशन विच इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसको यहाँ हम यूज कर लेंगे।
सो दैट हम यहाँ पर v में क्या कर रहे हैं, v की वैल्यू में u भी लेके आ सके। तो ds की वैल्यू हमारे पास हो जाती है ds इज इक्वल टू u प्लस at इंटू डी टी। सिमिलरली हमारे पास क्या है, हम इसको जब इंटीग्रेट करने वाले हैं तो आपकी डिस्प्लेसमेंट शुरू में कितनी रही होगी, डिस्प्लेसमेंट 0 रही होगी। कब, जब टाइम कितना रहा होगा, 0। आफ्टर सम टाइम t, जब t बन गया तब डिस्प्लेसमेंट बढ़ के हम मान लेते हैं वो s बन गई, कुछ भी मान लो, s मान लिया हमने क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को हम s से ही डिनोट करने वाले हैं। तो अब इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे, तो देखिए इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ds को इंटीग्रेशन कर रहे हैं 0 से s इज इक्वल टू u प्लस ए टी इंटू डी टी, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक, इसको इंटीग्रेट करें। अब ds आपका s हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कीजिए 0 से s। यहाँ देखिए ये क्या बन गया, ut का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dt। एक तो ये इंटीग्रेशन हो गया क्योंकि मैंने u को इससे मल्टीप्लाई कर दिया dt से, प्लस एक इंटीग्रेशन आपको क्या करना है at dt, कहाँ से कहाँ, सिमिलरली 0 से t। तो चलिए इसको नेक्स्ट पेज में हम करते हैं। इस पेज में कर लेते हैं तो चलिए। तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना हो गया, अपर लिमिट s माइनस 0 इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी ut में। देखिए आप लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर u बाहर आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, और t जो हो जाएगा उसका डेरिवेटिव आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, ये रहा, सॉरी यहाँ पे t नहीं है, ये थोड़ी करेक्शन कर लीजिए, ये यहाँ पर t नहीं है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो u dt बनता है, और at को मल्टीप्लाई करते हैं तो at dt बनता है। तो u dt बनाइए, तो u dt का बन गया, dt बन गया t, पिछली बार भी हमने इंटीग्रेशन किया था, प्लस a बाहर, ये हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 बाहर, और लिमिट 0 से t। अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो s माइनस 0 तो s हो गया, ये हो गया u t माइनस 0 t हो गया, प्लस हाफ t माइनस 0 फिर से t हो जाएगा, तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये था अपना इक्वेशन नंबर 2, सेकेंड इक्वेशन। अब हमारी थर्ड इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 3, विच इज़ इक्वेशन नंबर 3 बता देता हूँ मैं आपको क्या है एक बार। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब हम इसको ड्राइव करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को, तो देखते हैं चलिए इक्वेशन नंबर 3 को। v स्क्वायर माइनस इक्वेशन नंबर 3 है u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है विच इज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास है dv बाय dt। नाउ यू कैन सी, इस फॉर्मूला में हम क्या करने वाले हैं, इस फॉर्मूला के अंदर आप लोग क्या समझने वाले हैं, तो मैं एक बार उसको मेंशन कर लेता हूँ। देखिए अब आप देख सकते हैं ये रिलेशन है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के अंदर, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी के अंदर ये रिलेशन है। ओके, अब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अंदर रिलेशन है, लेकिन हमें इसके अंदर आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि एक्सेलरेशन भी चाहिए, वेलोसिटी भी चाहिए। अगर हम वेलोसिटी की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट में रख देंगे तो वेलोसिटी चली जाएगी, इसलिए एक्सेलरेशन लाने के लिए क्या करते हैं, हम इसे ds से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर लेते हैं, ds बाई ds, ऐसा हम कर सकते हैं, सेम ऑपरेशन हो गया। तो हम इसको फिर लिखेंगे a इज इक्वल टू dv बाई ds इंटू ds बाई dt।
ये क्या बन गया, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी एस क्या हो गया, डी वी बाई डी एस हमारे पास कुछ नहीं बन पाया, डी वी बाई डी एस एज इट इज रखिए, और जो हमारा डी एस बाई डी टी है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या बन गया, वेलोसिटी बन गया। अब डी एस को इधर लिए तो ये बन गया वी ए डी एस, ये अपना रिलेशन क्या आ गया, ए डी एस इज इक्वल टू वी डी वी, ये हो गया ए डी एस इज इक्वल टू वी डी वी। अब इस इक्वेशन को हम क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेट कर देंगे। देखिए कैसे, ए डी एस इज इक्वल टू वी डी वी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। कहाँ से कहाँ करोगे, 0 से s इसको करेंगे क्योंकि डी एस है, और डी वी है तो यहाँ पर क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्योंकि कांस्टेंट बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, डी एस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, s हो जाएगा, और लिमिट जो है 0 से s पुट हो जाएंगी। इसी तरह से यहाँ पर देखिए अब कोई कांस्टेंट नहीं है क्योंकि डिफरेंशिएशन भी वेलोसिटी का है, तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, पावर 1 है तो 1 जोड़ते हैं इसमें, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, और उसी से हम डिवाइड करते हैं। ये आप लोगों की इंटीग्रेशन हो गई, u से v तक इसकी लिमिट भी पुट करनी है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कीजिए s - 0, सिमिलरली यहाँ पुट कीजिए v² 1/2 हम बाहर ले लेते हैं, v² - u²। अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ए एस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 इधर ले आते हैं, 2as इज इक्वल टू v² - u², और हमारा यही रिजल्ट था, v² - u² इज इक्वल टू 2as, विच इज आवर डिजायर्ड रिजल्ट। यही हमें ड्राइव करना था। तो ये थी आपकी इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन जो हमारी है वो है SNth के लिए। SNth का मतलब होता है कि nth टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो वो है u + a/2 × 2n - 1। तो चलिए इसको ड्राइव करते हैं। सबसे पहले हम सिमिलरली वेलोसिटी का फॉर्मूला रख रहे हैं, विच इज़ डिस्प्लेसमेंट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट ds की वैल्यू निकाल रहे हैं v dt, और इसके अंदर v की वैल्यू हम प्रीवियस इक्वेशन से यूज कर रहे हैं, विच इज u + at × dt। ये हो गया। उसके बाद जब हमें ये ds इक्वेशन मिल जाती है तो हम इसको 2 चीज़ों के लिए अप्लाई कर देते हैं। कब, व्हेन टाइम इज n-1, तब हम डिस्प्लेसमेंट को बोल देते हैं Sn-1। जब हम कहते हैं टाइम इज n सेकेंड, तब हम डिस्प्लेसमेंट को कह देते हैं Sn, उसको क्या बोल देते हैं, Sn बोल देते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को। तो इंटीग्रेशन करते हैं, चलिए ds कहाँ से कहाँ करनी है, तो हमने बात कर ली है कि Sn-1 से Sn तक करनी है, तो Sn-1 to Sn गिव्स डिस्प्ले, इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे u + at dt। कहाँ से कहाँ तक करेंगे इसको भी, अब यहाँ टाइम है तो टाइम हमने दिया n-1 से लेकर n तक, ठीक है। चलिए इसको नेक्स्ट सोल्व करते हैं। अब हमारा रिलेशन दिया बन गया s, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या बन गई, Sn-1 और Sn इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए u dt बनेगी, ठीक है। तो ये बन जाएगा u × dt का बन जाएगा t, और इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या बनेगी, n-1 × प्लस a बाहर आएगा, और t का जो आपका होगा वो हो जाएगा t²/2, और इसकी लिमिट क्या रहेंगी, n-1 to n। Sn-Sn-1 इज इक्वल टू u n-n + 1, ओके, ये हो जाएगा, प्लस an²/2 भी बाहर ले लेता हूँ मैं एक बार, a/2 बाहर ले लिया, तो क्या बन गया, n² - n - 1 होल स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया।
होल स्क्वायर आएगा यहाँ पे। मैं इसको थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ, ये और यहाँ ब्रैकेट भी लगाना है। ओके, तो ये देखिए क्या बन गई, ये एस एन सपोज करो 5s 5वीं सेकंड में, ये चौथी सेकंड में हो जाएगा क्योंकि n-1 है ना यहाँ पे। तो 4 से 5 सेकंड में, चौथी से 5वीं सेकंड जो 4 to 5th सेकंड जो है उसे हम कहते हैं सेनेथ। ये है 5 सेकंड बाद की डिस्प्लेसमेंट, ये है 4 सेकंड के बाद की डिस्प्लेसमेंट, ये है 4 से 5 सेकंड के बीच की डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकंड इसको बोलते हैं। ये सोल्व होकर क्या हो जाएगी, यहाँ से देखिए n से n कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया u प्लस, इसे अगर आप सोल्व करते हो तो a/2 और ये हो जाती है 2n-1 2n-1। ये आपका डिजायर्ड रिजल्ट आ गया। तो ये था आपकी फोर्थ इक्वेशन। तो इस तरह से आपकी सारी इक्वेशंस यहाँ पर कवर होती हैं। इसके बाद एक दो न्यूमेरिकल हैं, तो चलिए इनको मैं हाईलाइट से आप लोगों को करवा देता हूँ। तो पहला न्यूमेरिकल आप लोगों का है, ए जेट प्लेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए जब वो रेस्ट से शुरू होता है, एनी बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। दूसरी बात एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, वो कितनी आ गई, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर कहता है मेक्स ए रन फॉर 35 सेकेंड बिफोर टेकिंग ऑफ। टेकिंग ऑफ यानी टेक ऑफ से पहले, ये पहले 35 सेकंड रनवे पे चलता है, फिर टेक ऑफ होता है। तो ये कितनी दूरी तक चल चुका है, कितने टाइम तक चल चुका है, टाइम है 35 सेकंड ये ट्रैवल कर चुका है। नाउ अब हमें रनवे की लेंथ बतानी है और वेलोसिटी बतानी है टेक ऑफ के टाइम पे। तो सबसे पहले रनवे यानी कितनी दूर तक ये चला, यहाँ से यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट बतानी है, एस बतानी है। तो हमारे पास फॉर्मूला इसके लिए होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है आपका। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, ऐसा हमें निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो 0 इंटू सब कुछ 0 हो जाएगा, इंटू टी भी 0 हो गया, 1/2। एक्सेलरेशन की वैल्यू 3 है और टाइम की वैल्यू कितनी दी है, 35। इसको स्क्वायर करके सोल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा 1837.5 मीटर। दूसरी चीज़, वेलोसिटी ऑफ द जेट एट टेक ऑफ। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, u प्लस AT होता है। फिर से हम इसमें गिवन पैरामीटर रखेंगे 0 प्लस एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी दी हुई है, एक्सेलरेशन की वैल्यू भी पुट करेंगे, ये 0 प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू 3 इंटू टाइम है 35, ये वैल्यू आ जाती है 10105 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया इसमें। सिमिलरली आपको एक आगे क्वेश्चन है, 100 मीटर स्प्रिंटर इंक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम रेस्ट। ये देखिए ये रेस्ट से चलता है, तो ये देखिए इस तरह से एक लीनियर ट्रैवलिंग हुई है और एक व्यक्ति यहाँ से दौड़ा और ये 3 क्वार्टर में दौड़ा है, देखिए अप टू 3 क्वार्टर्स में टोटल रन में, एंड क्रॉस द लास्ट क्वार्टर विद यूनिफॉर्म स्पीड, हाउ मच टाइम्स डज शी टेक टू कवर, ये फीमेल है, वो कितना टाइम लेती है फर्स्ट हाफ में एंड सेकेंड हाफ ऑफ द रन। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन है। तो देखिए इसका एक डायग्राम हम बना लेते हैं, एक गिवन डायग्राम दिया हुआ है वो देख लेते हैं। ये रहा आपका गिवन डायग्राम। तो देखिए इसको मैं हाईलाइटर से करवा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर x0 है, यहाँ पर फिर B पॉइंट, यहाँ C पॉइंट, यहाँ पर D पॉइंट है। तो आप पहले फॉर द मोशन फ्रॉम A टू B देख सकते हो। A टू B मोशन में इसने क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, डिस्टेंस कितनी दे रखी है, पहले 50 मीटर, क्योंकि 3 क्वार्टर में किया है इसने। तो पहला क्वार्टर 0 से 50 मीटर हुआ, सेकंड फिर ये 0 से 75 हुआ, फिर 0 से 100 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वार्टर की बात हो रही है। यहाँ से S = ut प्लस हाफ AT फॉर्मूला लगा के आप लोग टाइम की वैल्यू को निकाल लेंगे, ये पहला बार हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम A टू C बात करें, फ्रॉम A टू C, ये A पॉइंट और ये हो गया आपका C पॉइंट, यहाँ तक आपकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 75 हो जाएगी, एक्सेलरेशन वही है, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू आप लोगों की फिर से 0 हो जाएगी, क्योंकि ये कहाँ से चला है, x0 A पॉइंट से। इसी तरह सारी वैल्यूज़ को निकालना है इसमें। उम्मीद आप लोग इसको कैलकुलेट कर पाओगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।